नाथ फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आइए सत्संग में प्रवेश करते हैं। व्यक्ति क्यों दुखी होते हैं? जब दूसरों के सुख को देखते हैं, दूसरों की सफलता को देखते हैं और फिर दुखी होते हैं। तो ये क्या है? अज्ञानता है। दुखी कौन करता है? अज्ञानता। इस दुख के लिए हम स्वयं जिम्मेवार है साथियों। लोग कहते हैं ना, दुख कहां से आता है? अज्ञानता से, प्रमाद से दुख उत्पन्न होता है। निगोड़ी नींद कहा है जिसको श्री जी ने, लंगड़ी नींद, अज्ञानता, ये टलती नहीं है। फिर ऐसे दुखों के लिए हम परमात्मा को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते साथियों। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा सुंदर साथ जी? दुख के जो मूल कारण है, मूल कारण कज, उसके ऊपर कार्य करना होगा। जैसे उदाहरण में कहा जाता है श्वान और सिंह। जिस प्रकार श्वान, कुत्ता पर पत्थर मारने वाले को, जैसे कुत्ते के यहाँ पर कोई भी पत्थर मार सकते हैं ना, तब वो कुत्ता क्या करता है? पत्थर मारने वाले को नहीं देखता, किसको देखता है? पत्थर को पकड़ने दौड़ता है कि नहीं? ऐसे भी लोग होते हैं, दुख आने पर क्या करते हैं? दुख के जड़ पर नहीं जाते, इसके कारण दुख और बढ़ जाता है ना? तो जब भी दुख आए, आक्रोश न करें, गुस्सा न करें। अगर करते हैं तो आप श्वान वृत्ति वाले हैं, पत्थर को पकड़ने वाले। दूसरे होते हैं सिंह वृत्ति वाले। कौन से? सिंह को कोई दूर से गोली मार देगा, गोली बंदूक से, तो वो गोली मारने वाले पर झपटता है, गोली पर नहीं झपटता, कुत्ते की तरह पत्थर पर नहीं झपटता। तो ज्ञानी कौन है? दुख आए तो दुख के निमित्त पर चला जाता है, वही ज्ञानी है। दुख के निमित्त पर, मूल पर प्रहार करता है, मूल पर जो काम करता है वही है ज्ञानी। तो दुख का मूल कारण अज्ञान, फिर कर्म का मूल कारण है राग, द्वेष और मोह माया अथवा अज्ञानता। इसीलिए श्री जी ने कहा, नींद बुरिया भरम की, मायामय नींद बड़ी बुरी। मेरे भाइयों, मेरे सुंदर साथी सज्जनों, माया रूपी नींद बड़ी बुरी है। श्री जी ने कहा इसे आपको मिटाना होगा। इसके कारण ही तो आप चक्कर में पड़ते हैं, जन्म में, जरा में, मृत्यु में। ये जरा व्याधि क्या है? रोग इत्यादि क्या है? दुखी तो है, इसी के कारण उत्पन्न होते हैं। तो जब तक मोह माया है ना सुंदर साथ जी, तो दुख तो आते ही रहेंगे, है ना? धनी जी हमें इस मार्ग से हटकर, कर्म बंधन से मुक्त होकर दौड़ो धनी की ओर, नहीं तो गई जीव को खाए। ये सांसारिक मोह माया तो जीवन को ही निगल जाती है। ये राग द्वेष, ये मोह माया सुंदर साथ जी, तो जीवन को ही निकल जाती है। इसे समाप्त करना होगा, हटाना होगा, डिलीट करना होगा, रिमूव करना होगा। यही दुख का मूल है साथियों। कर्म बंधन के मूल भी यही है, अज्ञानता, नींद, राग, द्वेष। इसे हम सबको मिटाना होगा। कहा है, श्री जी कहते हैं, इन सुपने के दुख से जिन डरो, दुख बदले सत सुख। संसार में झूठे दुख है सब, उससे क्यों डरते हो? भले आए डरो मत, आप क्यों डरते हो? स्वप्न के समान दुख है। कहा दुख बदले सत सुख, दुखों के द्वारा परमात्मा में सत सुख प्राप्त होगा। प्यारे सुंदर सज्जनों, श्री जी ने कहा
अपने मासूक सो नेहड़ा। धनी का नेहड़ा, धनी के साथ प्रेम, धनी का प्यार, धनी का संबंध, सुख, आनंद, मस्ती, इसी माध्यम से प्राप्त होगा। अगर हम संसार से नहीं डरेंगे, दुख के माध्यम से ही होगा। दुख से नहीं डरना, क्योंकि अनंत काल से ये जीव सुख की तलाश में है। सभी जीव इसी के तलाश में हैं, सभी जीव, है ना। परमात्मा में ही है वो सुख, वो तो अखंड आनंद परमात्मा में ही है, धाम धनी में ही है वो सुख। लेकिन हम इसकी तलाश कहाँ करते हैं? मोह माया में, संसार में, जहां यह है ही नहीं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो संसार से हमें विमुख होना होगा और राज्य के सन्मुख होना होगा, तभी हमको सुख प्राप्त होगा। श्री जी ने कहा, अब गुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए जी साहेब सो सन्मुख सदा, ब्रह्म सृष्टि की ये रीत। ये आंखें आध्यात्मिक बनाओ। यहाँ सुख नहीं है, यहाँ तो सिर्फ सुख का भाव है। जिसकी दृष्टि आध्यात्मिक हो गई वही सुख पाता है। संसार में सुख मान बैठे हैं, सुख है ही नहीं, है ही नहीं। विषय भोगों में कहाँ सुख है? विषय भोगों से जो सुख आता है वो क्या है? संत जन, गुरुजन, महामती कहते हैं वे हमारे राग, द्वेष, मोह, माया रूप मन के विकार मात्र है। क्यों भटक रहे हो इसमें? पहले श्री जी ने कहा, ये मोह माया जो है, सांसारिक जो है, ये जीव को ही निगल गई है, खा गई है। नींद निगोड़ी नाव गए जीव को खाए। तो ये जीव जिससे राग करता है ना, जैसे कोई चीज संयोग होता है, मिलता है, जैसे कुछ चीज मिला तो राग करता है, प्रसन्न होता है ना। मोबाइल मिला, प्रसन्न हुआ, चीज वस्तु मिली, फिर द्वेष भी करने लगता है ना। जैसे विनष्ट होता है, जिसको वो द्वेष करता है वो उसका विनष्ट होता है, वो फिर वो प्रसन्न होता है। ये राग द्वेष का खेल। जो गए जीव को खाए, कोई वस्तु मिली तो प्रसन्न होता है, अगर द्वेष हो किसी से, अगर उसका नष्ट हो जाए तो वो प्रसन्न होता है। राग द्वेष का खेल देखिए कितना ये जड़ से ही समाप्त करने जैसी बात है ना। तो माया ममता परिहरो, कुमति कर जो दूर, मति राखो प्रभु प्राणमा, तो पामो सुख जरूर। तुलसीदास जी कहते हैं भलाई के रास्ते पर चलो, महामती कहते हैं भलाई के रास्ते पर चलो। दूसरे की ईर्ष्या द्वेष क्यों करना? इसका कैसे भला होगा? देखिए, हम किसी को ठेस पहुंचाएंगे, किसी की ईर्ष्या द्वेष करेंगे, कैसे हम अपना उन्नति कर पाएंगे, कैसे कल्याण कर पाएंगे? किसी की संपत्ति को देखकर, है ना, वो जलने लगते हैं। कई लोग तो किसी के सुख को देखकर, किसी संपत्ति को देखकर बिना आग के जलने लगते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है ये, कहते हैं उसके भाग्य से भलाई भागकर दूर चली जाती है। जिनके भागते भलाई, भलाई चली जाती है जीवन से। इसलिए ईर्ष्या द्वेष में मत पड़े, मोह माया में मत पड़े। ऐसे लोग अभागे होते हैं। काय तेहनु ते मोटू अभाग मामती। तो ये सब है दुख का कारण। हमें खूब ध्यान रखना चाहिए जीवन में साथियों, है ना। सुंदर सा जी सज्जनों, संपत्ति आने पर हम क्या करते हैं? सुख का अनुभव बहुत करते हैं अंदर, फिर वही संपत्ति झगड़े और क्लेश का कारण बनता है कि नहीं? बनता है ना। तो जैसे पुत्र प्राप्त होता है ना, तो खुश हो जाते हैं। अगर वही पुत्र थोड़े दिन में कुपुत्र हो जाए तो दुख का कारण वही पुत्र बन जाता है कि नहीं? सभी यही तो कहानी है सभी के अंदर। तो ये सुख नहीं है, ये सुख का आभास मात्र है। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी, बढ़िया लगते हो, सुंदर लगते हो, खुश हो गए, और थोड़ी देर में निंदा कर दी, दुखी हो गए। क्या खेल है, देखिए क्या खेल रच गया। ये तो सिर्फ सुखाभास है, ये कुछ भी नहीं। इसके पीछे पड़ेंगे तो धनी से हाथ धो बैठेंगे। क्षणिक सुख सुख है ही नहीं, थोड़ी देर का सुख केवल मन की भ्रांति है। यहाँ है सब कुछ। इसलिए श्री जी ने कहा पहले आप पहचानो
और कहा ता सुख को कहा कीजिए, संसार की मायावी सुखों को लेकर क्या करोगे, आत्मा के अंदर लौट के देखो। सुंदर साथी सज्जनों, क्या करोगे, जो देख लावे धर्म राय, अगर संसार का खूब सुख भोगोगे, यमलोक का मार्ग पकड़ लिया समझ लो, सुखाभास में अगर जीना शुरू कर दिया। श्री जी कहते हैं मैं वह दुख मांगू पीऊ पे, मैं राज्य से उस दुख की कामना करता हूँ। किस प्रकार के दुख, जो संसार में झूठे दुख भले आ जाए, जो पीऊ सो पल पल रंग चढ़ाए, जो पीऊ पे पल पल रंग चढ़ा। तो हमें भी इस प्रकार का दुख मांगना चाहिए, भले आए दुख, मानसिक ताप आए, शारीरिक दुख आए। तो आध्यात्मिक दृष्टि से सुंदर साथ जी, ये श्री जी ने हम सबको विचार करके बताया है, सब क्षणिक है, सुख नहीं है, सब भ्रांति है, सब दुख का कारण है। सुख जैसा हमको दिखलाई देता है साथियों, लेकिन सुख है ही नहीं। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। और हम नाथ फकीरी चैनल को रोज श्रवण कर रहे हैं, वीडियो को श्रवण करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतना करेंगे तो हमारा मेहनत सफल हुआ मैं समझूंगा। प्रणाम।